हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक कोट कहा था 1952 में, द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अगर दुनिया का इतना बड़ा वैज्ञानिक कोई चीज मैथमेटिकली प्रूव कर पा रहा है 1952 में, और ये विजन देता है पूरे वर्ल्ड को कि भविष्य की जो मेडिसिन होंगी वो फ्रीक्वेंसीज पर आधारित होंगी, तो वो कोई ऐसे तो नहीं बोली होगी। उसी दिशा में काम होना 1952 के बाद स्टार्ट हुआ। फ्रीक्वेंसी मेडिसिन पे काम होना स्टार्ट हुआ, डिजिटल मेडिसिन पे काम होना स्टार्ट हुआ, और इसका ब्रेक थ्रू मिला टाइम वेवर कंपनी को, जर्मनी की, जिसका प्रोडक्ट है हीली। तो जैसे इन नटशेल बताऊं, जैसे एलोपैथिक इंडस्ट्री है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी मेडिसिन की कैटेगरी को ओपन करने वाला ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट है। और इसी कैटेगरी को कौन विजुअलाइज कर रहा था? एल्बर्ट आइंस्टीन 1952 में, कि फ्यूचर की मेडिसिन फ्रीक्वेंसीज पर ही आधारित होगी। तो जो 1952 में वो जो फ्यूचर सोच रहे थे, वो फ्यूचर कौन सा है? वो आज है, अभी इस वक्त जो हम लोग बैठे हैं 2023, वो भी इसी फ्यूचर को विजुअलाइज कर रहे थे। तो हीली जो वर्क करता है, बेसिकली हमारी सिर्फ बॉडी पे काम नहीं करता। वी आर नॉट जस्ट द बॉडी, बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों के ऊपर वर्क करता है। तीनों के प्रोग्राम्स होते हैं। अभी मैं अगर आपको बोलूं, जैसे हम लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, तो आपको तीनों बॉडीज के ऊपर अगर अपने वर्क करना है, बॉडी, माइंड एंड सोल पे, तो आपको 45 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए जिम जाना पड़ेगा। अपने माइंड के लिए आपको 30-40 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, और अपनी सोल के लिए, आपकी ची एनर्जी के लिए आपको योग करना पड़ेगा 40-45 मिनट। तो क्या आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है डेली 2.5 से 3 घंटा खुद के शरीर को देना, बॉडी, माइंड और सोल तीनों पे वर्क करना? बट हीली से वो पॉसिबल है। आप अपने बॉडी के भी प्रोग्राम्स ले सकते हैं, आप माइंड के भी ले सकते हैं, सोल के भी ले सकते हैं। तो हीली आपके दोनों डायमेंशंस पे वर्क करता है। किस तरीके से वर्क करता है? माइक्रो करंट्स के माध्यम से हमारी सेल्स जो है उसको वापस यंग और हेल्दी स्टेट में लाने में मदद करता है। जैसे आप सब लोगों के पास सेल फोन है, सेल फोन है, अगर आपका मोबाइल फोन चार्ज होगा 1% 2%, तभी आप कोई काम कर पाएंगे उससे। अगर वो डिस्चार्ज होगा तो वो फंक्शन आप नहीं कर पाएंगे, वो बस वहां है। इसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है, तो हर एक ऑर्गन की अगर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स ने अपना काम करना कम कर दिया और बंद कर दिया, उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उसकी वजह से वो ऑर्गन अपना काम करना कम करता है, बंद करता है, और तब हमारे पास कोई ना कोई बीमारी शरीर में आती है, जिसको बोलते हैं डिसईज। डिसईज मतलब क्या? डिसईज ऑफ सम सर्टेन सेल्स। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन की कुछ नंबर ऑफ सेल्स ने अपना काम करना कम कर दिया और बंद कर दिया, वही डिसीज है। और हम लोग क्या करते हैं? हम रहते हैं सर्वाइवल मोड पे, कि अगर मेरे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की 40% सेल्स ने काम करना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ऐसे ही रहेगी। अब मुझे इसके साथ, इस डिसीज के साथ सर्वाइव कैसे करना है, तो उसके लिए मैं ऊपर से कोई ना कोई केमिकल लेके मेंटेन करता हूं, जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मैं अपने ऑर्गन को ठीक नहीं करता। बट दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड which is talking about not survival, it is talking about your revival। वापस उनको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, या और हेल्दी स्टेट में ले आया जा सकता है, तो डिसीज ही नहीं रहेगा। तो हीली इस तरीके से वर्क करता है। हीली डिक्लेयर्ड है, FDA क्लियर्ड है डिवाइस। किस चीज के लिए? माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइब्रोमाइल्जिया, स्केलेटल पेन, बैक पेन के लिए दिस इज अप्रूव्ड एज अ मेडिकल डिवाइस वर्ल्ड वाइड। तो ये एक तरीके से शर्तिया हो गया काइंड ऑफ। हीली क्लास 2A कैटेगरी का मेडिकल डिवाइस है। अभी तक जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो डेटा है हमारे पास, वो 70% हीली यूजर्स सर्वेड फील द बेनिफिट्स आफ्टर 6 टाइम यूजिंग द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट आपके पास आया और 6 बार आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो उस डेटा के आधार पे 70% यूजर्स को सिर्फ 6 बार में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, ओनली 6 टाइम्स। और 94% उसमें से लोग इसको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, यार आपको हीली के बारे में पता है क्या, यू शुड ट्राई हीली फॉर दिस और दैट। तो ये एक डेटा है कस्टमर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 229